हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के जो चैप्टर्स को स्टडी करने वाले हैं वो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, ये चैप्टर हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन के बाद पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम लेंस पढ़ने वाले हैं, इसमें हम रिफ्लेक्शन का यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, इसी वजह से इस चैप्टर्स को हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन के बाद पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि देयर इज अ डेफिनेशन फॉर अ ह्यूमन आई। हम सभी के पास एक खूबसूरत आंख है और इस ह्यूमन आई को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द ह्यूमन आई इज अ वंडरफुल नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट that enables us to see the beautiful and colorful world around us. You may catch the two keywords. First is the human eye is a natural optical instrument, and second, because of this human eye, we were able to see the colorful world around us. Okay, एक चीज और आप यहाँ क्लू देख सकते हैं कि कैमरा, आईज एंड ब्रेन। ओके, सो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम आई के बारे में बात करें तो आई में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमको चीजों को देखने में, ये हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ओके, नाउ द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, यू कैन सी द ह्यूमन आई इज अ वंडरफुल नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके पार्ट्स क्या क्या हैं जो हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कॉर्निया दिया हुआ है। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, लाइट इंटर्स द आई थ्रू इट। आप देख पा रहे होंगे ये जो बल्जिंग शेप का आउटर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट जो दिया हुआ है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, और ये कॉर्निया के थ्रू ही लाइट हमारे आईज में इंटर करता है। सेकंड पार्ट इज गिवन एज एन आइरिस। आइरिस आप देख रहे होंगे कि कलरफुल पार्ट है जो कि कॉर्निया के अंदर होता है, और आइरिस के अंदर ही एक छोटा सा कलरफुल काला पार्ट है जो ब्लैक कलर का सबकी आई में दिखाई देता है। छोटा सा पार्ट वो क्या होता है, प्यूपिल होता है। ओके, ये आइरिस ही इस पीपल को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है कि अगर ज्यादा लाइट आता है तो ये क्या करता है, इसके साइज को डिक्रीज कर देता है, और अगर कम लाइट आ रहा हो तो ये इस पीपल के साइज को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट फॉल हो जो है हमारे लेंस के ऊपर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आई लेंस। आई लेंस क्या है, ये हार्ड पार्ट है जो कि पीछे है किसके, पीपल के। द आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज कर रहे हैं। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, किस तरह का लेंस यूज होता है आई में, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या काम करता है, ये इस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है। ठीक है ना, इसको क्या करेगा, इसके कर्वेचर को बढ़ाने और घटाने का काम जो करता है वो सिलरी मसल्स के थ्रू ही होता है। ठीक है ना, ये इसको एडजस्ट करता है कि अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो इस लेंस को ये पतला कर सकता है, और अगर पास के ऑब्जेक्ट हैं तो इसको मोटा कर सकता है। वो डिपेंड कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे सही तरीके से हो, वो ये कौन जो है इसको मॉनिटर करने का काम करता है लेंस को, वो सिलरी मसल्स करता है। नेक्स्ट पार्ट इज द रेटिना। रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई। ओके, आई के पीछे जो है एक स्क्रीन होता है जो कि सेंसिटिव स्क्रीन हम बोल सकते हैं, और ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, तो इतना हम समझ सकते हैं कि रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई एंड इमेज फॉर्मेशन इज हियर। यहाँ पे इस लेंस के थ्रू जब रेज पास होती हैं तो उनका इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो रेटिना इज नथिंग बट अ स्क्रीन। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व आप देख सकते हैं, द ऑप्टिक नर्व इज अ bundle of nerves that carries electrical signals from the retina to the brain। आप देख सकते हैं ऑप्टिक नर्व का क्या काम है। ऑप्टिक नर्व जो है इस इमेज की सिग्नल को उसको पास ऑन करता है ब्रेन को। ठीक है, रेटिना का काम क्या है, रेटिना ने क्या किया, यहाँ पे इमेज बना, इमेज को क्या किया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उस सिग्नल को, और किसको दे दिया, और ये सिग्नल दे दिया ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाता है, ब्रेन को हमारे सिग्नल जाता है। अब ये जो बीच में जो पार्ट दिया हुआ वो विट्रस ह्यूमर करके आप देख सकते हैं कि द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। ये जो बीच का खाली पार्ट है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिससे ये भरा होता है, फिलअप होता है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स हमने देखा कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट हैं, चाहे कोरोना हो, आइरिश हो, पीपल हो, आई लेंस, सिलरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब मिल करके क्या करते हैं, टुगेदर एक कैमरा की तरह हेल्प करते हैं हमको इस ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ड्स को देखने के लिए।
So each part of the eye has a special function together. They help us to see the object clearly. उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई कि ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर किस तरह से दिया हुआ है. सबसे पहले हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा है कि कॉर्निया अलाउज लाइट टू इंटर द प्रोटेक्ट द आईज. ओके, दो काम है इसका. एक तो लाइट इंटर इसी के थ्रू होगा और दूसरा ये आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. और अभी हमने देखा है कि ये ट्रांसपेरेंट पतली झिल्ली होती है एक तरह की. सेकंड इज आइरिस. ओके, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल एंड अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज. जैसा हम देखे हैं कि ये जो क्या करता है, पीपल को कंट्रोल करने का काम करता है, उसकी साइज को बढ़ाने घटाने का काम करता है और लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है. तो अभी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. ओके, थर्ड वन इज पीपल ओपनिंग द आइरिस दैट लेट्स लाइट इन. मेन जो है इसी के थ्रू लाइट इंटर करेगा. सबसे पहले क्या है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद जो है आइरिस, आइरिस के अंदर हमें क्या मिल रहा है, जो है सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या है, पीपल है. तो जितने भी लाइट पीपल के ऊपर पड़ेंगे वही लाइट पीछे जो है आई लेंस पे जाएंगे. तो चेंज आई लेंस का क्या काम है, आई लेंस का काम क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन का काम होता है जो कि रेटिना पे बनाता है. तो इसका शेप और साइज क्या होता है, चेंज हो सकता है. इस लेंस का किसके थ्रू चेंज होता है, सिलरी मसल्स के थ्रू. उसकी हेल्प से इसकी हम कर्वेचर को चेंज करते हैं ताकि हम सही जगह पे फोकस कर सकें, या लाइट जो आ रही है उसके थ्रू हम इमेज का फॉर्मेशन एक रेटिना पे प्रॉपर तरीके से हो सके. ओके, रेटिना क्या करता है, लाइट सेंसिटिव लेयर है जो इमेज ऑब्जेक्ट का बनाता है और ये पास ऑन करता है ऑप्टिक नर्व को. और ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन. रेटिना से ब्रेन तक सप्लाई करता है. आप यहाँ देख सकते हैं कि ह्यूमन आई इज वर्किंग लाइक अ नेचुरल कैमरा. ईच पार्ट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोकसिंग लाइट एंड सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका अपना अपना वर्क है और सभी मिल करके एक कैमरा की तरह वर्क करते हैं जो कि हमें चीजों को देखने में मदद करते हैं. आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज हाउ द आई वर्क्स. आंख काम कैसे करती है. ओके, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का इमेज, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे एक ट्री दिखाया गया ऑब्जेक्ट के रूप में. यहाँ से रेज जो निकल रही हैं वो रेज कहाँ पे फॉलो ऑन हो रही हैं, रेटिन जो सबसे पहले कॉर्निया पे एंटर हो रही हैं. कॉर्निया के थ्रू जो है ये पीपल पे पड़ रही है. पीपल के थ्रू कहाँ जा रही हैं, लेंस पे पड़ रही हैं. और आई लेंस क्या करता है, फोकस करता है इस लाइट को कहाँ पे, रेटिना पे. और रेटिना पे इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है. ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेटिना और रेटिना पे इमेज, यहाँ पे उल्टा इमेज बन रहा है. ओके, अब इस उल्टे इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम भी रेटिना करता है और पास ऑन करता है किसको, जो है नर्व्स को, ऑप्टिक नर्व्स को. और ऑप्टिक नर्व्स इस सिग्नल को कहाँ तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है. ओके, तो इस तरह से आई हमारा वर्क करता है. तो आई वर्क लाइक ए कैमरा. इट फोकसेस लाइट टू फॉर्म अ रियल inverted and smaller image on into the signals which are sent to the brain and see the object erect. brain क्या करता है, जैसे ही सिग्नल आता है उसको जो भी उल्टा इमेज है उसको करेक्ट करने का काम ब्रेन करता है. ओके, सो लाइक अ कैमरा, लेंस फोकसेस लाइट, फिल्म सेंसर कैप्चर्स द रियल इमेज. सेम आप कैमरा से इसको कंपेयर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. यहाँ पे फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का फंक्शनिंग कैसे होता है. ओके, सबसे पहले आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया. ओके, कॉर्निया पे इंटर करता है लाइट, ऑब्जेक्ट से निकल करके जो लाइट होते हैं कॉर्निया पे पड़ते हैं. एंड देन रिफ्रैक्शन बाय कॉर्निया एंड आई लेंस. ठीक है ना, कॉर्निया और आई लेंस क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन होता है, लाइट अंदर जाती है और लेंस के थ्रू वो कहां पे जाता है, इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना. आप देख सकते हैं रेटिना पे रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनता है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना. एंड नेक्स्ट वन इज रेटिना कन्वर्ट्स द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. रेटिना क्या किया, इस सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है. एंड सिग्नल सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व. और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये देख सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व का इमेज है और इसके थ्रू हम किसको भेजा जा रहा है, ब्रेन को सिग्नल भेजा जा रहा है. और ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट कर लेता है उस सिग्नल को एंड ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द आई वर्क्स लाइक अ हाईली एडवांस कैमरा. इट फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना, कन्वर्ट इट इनटू अ सिग्नल्स एंड सेंड इट टू द ब्रेन which processes the information and help us to see the world. Okay, you may remember the keyword
the image on the retina is inverted, but we see the object is erect because of the brain. Okay, because brain interpret all the signals given by the retina. Next one is retina. रेटिना द स्क्रीन ऑफ द आई. आप उसको देख सकते हैं कि इसको जूमिंग करके दिखाया गया है. यहाँ पे आप रेटिना के पार्ट्स को जब जूम किया गया है, आप ये फंक्शनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्ट है रेटिना के अंदर. सो रेटिना इज द डेलिकेट मेम्ब्रेन एट द बैक ऑफ द आई. इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स. आप देख सकते हैं कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं किसमें, रेटिना पे. और वो कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के. एक को हम रॉड्स टाइप बोलते हैं और दूसरे को कोन्स टाइप बोलते हैं. तो रॉड और कोन्स क्या होते हैं उसको जानने से पहले सबसे पहले हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या है. सबसे पहले रेटिना में क्या मिलेगा, पिगमेंटेड एपिथेलियम मिलता है, उससे लाइट पास ऑन होती है तो रॉड्स को जाती है. रॉड्स की संख्या ज्यादा होती है, अबाउट 120 मिलियंस. एंड कोन्स उसके बाद मिलेगा, कोन्स 6 to 7 मिलियंस. देन गैंग्लियन सेल्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व को ट्रांसफर होते हैं जो सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किए गए हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रेटिना एक्ट लाइक अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड. इट हैज अ मिलियन ऑफ टाइनी लाइट सेंसिटिव सेल्स. इसमें मिलियंस और मिलियंस सेल्स होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. आप देख सकते हैं सेल दो तरह के होते हैं, एक को हम रॉड्स बोलते हैं और एक को कोन्स बोलते हैं. तो रॉड्स का इमेज ये है और कोन्स का इमेज ये है. ओके, तो रॉड्स को समझते हैं कि रॉड्स टाइप्स के जो सेल्स होते हैं रेटिना में उनका क्या काम है. इनकी जो संख्या होती है बहुत ज्यादा होगी, मोर इन नंबर्स, अबाउट 120 मिलियंस. एंड सेंसिटिव टू डिम लाइट. ये जो है डिम लाइट में एक्टिव हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं. हेल्प अस टू सी इन ब्लैक एंड व्हाइट. ओके, ये कलरफुल चीजों के लिए ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, बट जो ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती हैं उनको देखने में ज्यादा मदद करते हैं, इसलिए डिम लाइट में ज्यादा एक्टिव रहते हैं. डू नॉट डिटेक्ट द कलर्स. कलर्स को डिटेक्ट करने का काम रॉड्स का नहीं है, तो किसका काम है, वो काम है कोन्स का. कोन्स will be lesser in numbers, about 6 to 7 millions. You can see here it's about 120 million. Rods is about 120 millions, but cones is about 6 to 7 millions. It is a lesser in number. Sensitive to the bright light. जैसा आपने देखा कि रॉड जो है डिम लाइट में सेंसिटिव होता है, तो कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है. हेल्प अस टू सी द कलर्स. और ये क्या करते हैं, कलर्स को देखने में मदद करते हैं. 3 टाइप्स ऑफ कोन्स डिटेक्टेड. आज तक 3 तरह के कोन्स के बारे में हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स. यू मे सी हियर red and green, and sometimes is blue is also given here in the screen. Okay, so how they work together. आप देख सकते हैं कि in bright light cones are active and help us to see the colors and details. Okay, अगर कोई भी चीज कलरफुल ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टिव दिख रही है तो उसमें कौन मदद कर रहा है, इसका मतलब कोन्स टाइप के सेल्स मदद कर रहे हैं रेटिना के अंदर. इन डिम लाइट रॉड्स आर एक्टिव एंड हेल्प अस टू सी इन ब्लैक एंड व्हाइट. अगर ब्लैक और व्हाइट चीजों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं आप, तो उसमें कौन एक्टिव है, उसमें जो है रॉड्स एक्टिव हैं. आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि रॉड हेल्प्स इन नाइट विजन एंड कोन्स हेल्प इन कलर विजन. बोथ टुगेदर गिव अस अ क्लियर एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स. ओके, तो यहाँ पे हमने एक डिटेल स्टडी किया किसका, रेटिना के बारे में, जिसको हम द स्क्रीन ऑफ द आई भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट यू मे सी हियर येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है. 2 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑन द रेटिना विद डिफरेंट रूल्स. ठीक है ना, रेटिना पे 2 एरिया ऐसे सेंसिटिव होते हैं जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं. एक को हम येलो स्पॉट जानते हैं और दूसरे को ब्लाइंड स्पॉट जानते हैं. आप येलो स्पॉट्स को फोविया भी कहते हैं, फोविया, FOVEA, फोविया भी बोलते हैं. ये कहाँ पे लोकेट होगा, ये रेटिना के सेंटर पे जो है लोकेट होता है. सपोज ये रेटिना है, तो रेटिना का आप देख रहे हैं मिड पॉइंट पे, यहाँ पे सेंटर पे जो है लोकेट होता है. कंटेन्स द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ लाइट रिसेप्टर्स. ठीक है ना, सबसे ज्यादा कोन्स पे ही लाइट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करने का काम करते हैं. और इसका काम क्या है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प डिटेल सेंट्रल विजन एंड कलर विजन. ये क्या काम करता है, ये जो है अच्छे से एक शार्प डिटेल और सेंट्रल विजन, कलरफुल विजन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है. यूज्ड व्हेन वी लुक डायरेक्टली एट एन ऑब्जेक्ट. ओके, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखते हैं तो यहाँ पे अगर कोई अच्छा कलरफुल शार्प और क्लियर अगर इमेज देख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो कहाँ पे बना हुआ है, येलो स्पॉट पे वो इमेज बन रहा है. येलो स्पॉट एरिया ऑफ शार्पेस्ट विजन रिच इन कोन्स हेल्प अस सी फाइन डिटेल एंड कलर्स क्लियरली. 2 चीज देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कोन टाइप्स के
यहाँ पे जो हमने पढ़ा है रॉड और कोन्स, तो कोन्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होंगे क्योंकि क्लियर और कलरफुल विजन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो येलो स्पॉट का मतलब क्या होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियर जब दिखाई दे तो इसका मतलब कहाँ पे जो है इमेज बन रहा है उसका येलो स्पॉट पे बन रहा है। नेक्स्ट वन इज ब्लाइंड स्पॉट। जो सेकंड टाइप है ब्लाइंड स्पॉट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट है कि नो लाइट रिसेप्टर्स हियर्स, यहाँ पे लाइट रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। कई बार यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है तो जिससे हमारा ब्रेन जिससे हम इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। बट इस गैप्स को कौन फिल करता है, ब्रेन्स, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन के थ्रू इसको फिल करने का काम करता है। सो यू कैन सी द लोकेटेड वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिक नर्व्स जहाँ पे आई को छोड़ रहा है, इस सेंटर पॉइंट पे एकदम लास्ट पॉइंट पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। इट हैज नो लाइट रिसेप्टर्स, यहाँ पे रॉड और कोन्स नहीं होंगे। लाइट फॉलिंग हियर कैन नॉट बी डिटेक्टेड, अगर कोई लाइट यहाँ पे पड़ता है तो वो डिटेक्ट नहीं होता है। We don't notice it because our brain fills in the missing part using surrounding information। लेकिन बहुत ही चालाकी से हमारा ब्रेन क्या करता है, अगर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है तो उसको आसपास के इंफॉर्मेशन के थ्रू उस गैपिंग को क्या करता है, फिल कर देता है, जिससे हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ये दोनों स्पॉट ऑब्जर्व किए गए हैं, एक तो येलो स्पॉट जिसको फोबिया बोलते हैं और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ओके, सो ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, यहाँ पे देख सकते हैं Optic nerve carries electrical signals from the retina to the brain. It is the pathway of the information we see. Okay, so my dear student, what we see with the yellow spot, clear, sharp and detailed vision when the image is falls on the yellow spot। अगर बहुत क्लियर कोई चीज दिखाई दे रही है, ओके, तो इसका मतलब है कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, येलो स्पॉट पे बन रहा है। और नो इमेज इज सीन वेयर द ब्लाइंड स्पॉट बट वी डोंट नोटिस इट। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बन रहा है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि ब्रेन हमारा उस गैप को भर देता है, उस गैप को शो नहीं करता है। ओके, सो द येलो स्पॉट गिव अस शार्प एंड कलरफुल विजन, द ब्लाइंड स्पॉट हैज नो रिसेप्टर्स बट द ब्रेन स्मार्टली fills in the missing parts, so we see the world as a complete picture। So my dear students, here we have seen the yellow spot and blind spot। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। हाउ द आईज फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। जैसा हम पढ़े हैं कि आईज क्या करता है, रेटिना पे कैसा इमेज बनाता है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स द आई थ्रू ए कॉर्निया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट कहाँ पे गिर रहा है, कॉर्निया पे आ रहा है। कॉर्निया के थ्रू कहाँ जा रहा है, पिपल्स के थ्रू कहाँ पे, लेंस। और लेंस क्या करता है, इसका इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। ओके, और ये इंफॉर्मेशन सिग्नल्स के फॉर्म में रेटिना इसको कन्वर्ट कर देता है और ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को लेकर के ब्रेन को दे देता है, जिससे ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट कर लेता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इट्स अ सेपरेट टॉपिक, पावर ऑफ अकोमोडेशन। डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। आप जानते हैं कि हमारे आंखों पे डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट से जो है लाइट आते हैं या पड़ते हैं, जिसको हमारा जो है लेंस उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करके, सिलरी मसल्स उसको सही तरीके से काम करके रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। सो सिलरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स द लेंस बिकम्स थिकर और थिनर, thus the changing the focal length। सिलरी मसल्स क्या करता है, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे सही जगह पे इमेज का फॉर्मेशन हो पाए रेटिना पे। सो अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को अगर देखा जा रहा है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से तो लाइन जितने भी रेज आएंगे वो पैरेलल आएंगी, पैरेलल आने पे आप देख सकते हैं कि इनको फोकस कहाँ पे कराया जा रहा है, रेटिना पे फोकस हो रहा है यहाँ पे। तो दूर से आने वाली ऑब्जेक्ट के लिए सिलरी मसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ओके, सस्पेंसरी लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे, आई लेंस थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ लेंस का जो होगा वो मैक्सिमम होगा और पैरेलल रेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से फोकस होगा कहाँ पे, रेटिना पे। तो यानी कि थिन लेंस का काम यहाँ पे होगा। और ये थिन लेंस बनाता कौन है,
ये सिलरी मसल्स इसको टाइट कर देते हैं। ओके, सो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, रेटिना पे हो पाता है। नेक्स्ट, बीविंग द नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सिलरी मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होंगे, जिससे आई लेंस क्या होता है, थिकर हो जाता है और ज्यादा कर्ड होता है। फोकल लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस की मिनिमम होगी, डाइवर्जिंग रेज यहाँ से निकलेंगे और ऑब्जेक्ट क्या करे, लेंस क्या करेगा, उसको रेटिना पे फोकस करने का काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो थिन लेंस हो जा रहा था, और जब नजदीक के ऑब्जेक्ट को कोई आप देख रहे हैं तो हमारा लेंस कैसा हो जा रहा है, थिक लेंस हो रहा है। लेकिन इसको अकोमोडेट करने का काम कौन कर रहा है, सिलरी मसल्स कर रहे हैं। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन अलाउ आवर आईज टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एट different distances. So without power of accommodation, we would not be able to see both near and far object clearly. Okay. So my dear students, we have seen the power of accommodation. Next हम देखते हैं defect of vision and their correction. Already हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में इस चीज को देख चुके हैं जब हम लेंस पढ़ रहे थे, कितनी तरह का डिफेक्ट होता है। बट यहाँ पे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कॉमन जो डिफेक्ट देखने को मिलता है ह्यूमन आई में, सबसे पहले मायोपिया है। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देते हैं बट नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। इस केस में इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। होता क्या है कि इमेज कहाँ बन जाता है ऐसे केसेस में, अगर कोई मायोपिया किसी को है तो इमेज का फॉर्मेशन फ्रंट ऑफ द रेटिना होता है, रेटिना के पहले बनने लग जाता है। ऐसे केसेस में क्या होते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि आई बॉल क्या हो जाता है, टू लॉन्ग हो गया, आई बॉल एक्सपेंड हो गया, जिससे वजह से इमेज अब पहले बन रहा है। सेकंड क्या हो सकता है, आई लेंस आर टू कर्व्ड, जो लेंस है वो क्या हो जाए, कर्व्ड ज्यादा हो जाए, हम कह सकते हैं थिक हो गया इस केस में, तो वो पहले इमेज बनाना शुरू कर देगा। ओके, सो मायोपिया के केस में हम इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। हम कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस जैसे ही यूज करेंगे तो ये डाइवर्ज कर देता है जो रेज को, जिससे इमेज थोड़ा सा पीछे बनता है और ये सही जगह पे बनना शुरू हो जाता है। सो द कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग द इनकमिंग लाइट, सो द लाइट लेंस फोकसेस द इमेज ऑन द रेटिना। सेकंड टाइप के इंपॉर्टेंट जो कॉमन डिफेक्ट है वो हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें नजदीक के ऑब्जेक्ट्स हमको ब्लर दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देंगे। इसका रीजन क्या हो सकता है कि आई बॉल अब क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट होने की वजह से जो है इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। ओके, या ऐसा हो सकता है कि जो लेंस है वो बहुत पतला हो जाए या नॉट कर्ड इनफ, कर्ड ज्यादा नहीं है। ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, इमेज दूर बन रहा है, इसको हमको नजदीक में फोकस करना है। फोकस करने के लिए यानी कि कन्वर्ज करना है मुझे रेज को, तो मैं कन्वर्जिंग लेंस का यूज करूंगा इसको ठीक करने के लिए। और वो किस तरह का लेंस यूज होगा, हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं ऐसे केसेस में। ओके, सो मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं ठीक करने के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। And third one is astigmatism. Astigmatism is third type of defect of vision, जिसमें दोनों प्रॉब्लम होती है, both near and distant object appear blurred or distorted, caused by irregular curvature of the cornea or eye lens. ठीक है ना, कॉर्निया और आई लेंस के इरेगुलर कर्वेचर की वजह से ही ऐसा होता है कि दोनों प्रॉब्लम हो ह्यूमन को। ऐसे केसेस में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, जिसमें दोनों टाइप्स के यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मिक्स लेंस होगा, सिलेंड्रिकल टाइप, और जिससे हम क्या करते हैं, इस तरह के डिफेक्ट को ठीक करते हैं और सही जगह पे इमेज का फॉर्मेशन हो पाता है। इसके अलावा जो बहुत सारे दो डिफेक्ट्स और हम पढ़ते हैं, प्रेस बायोपिया जो कि एज रिलेटेड डिफिकल्टी फोकसिंग द नियर ऑब्जेक्ट, और कलर ब्लाइंडनेस, ओके, डिफिकल्टी इन सीइंग द सर्टेन कलर्स। Now you can see the defect of vision occur when the image is not formed on the retina. Using the right type of lens helps correct the defect and restore clear vision. So my dear students, here we have recalled the defect of vision and their correction. Sometimes I cannot focus light properly. This lead to defect of vision. So आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आई केयर एंड हाइजीन। अब चूंकि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं आंखों के बारे में, तो इनका ध्यान हम कैसे रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
Good habit keeps our eyes healthy and our vision strong. Okay, our eyes are delicate and need care to work properly for many years. You may prevent the problems by good care of helps prevent infections, strain, and vision defects. Keep vision clear. Okay, healthy eye help us to study better, play better, and live together. Early care, better future, regular checkups, and good habits protect our eyes for life. You can say the good habits for our healthy eyes: eat healthy food, read proper light, ठीक है ना, डिम लाइट में पढ़ने से भी आंखें खराब होती हैं, तो प्रॉपर लाइटिंग का यूज करना चाहिए। कीप प्रॉपर डिस्टेंसेस, आप पढ़े हैं कि मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर का है, तो ऑलमोस्ट 30 to 35 सेंटीमीटर पे बुक या स्क्रीन को रख करके हमें देखना चाहिए। लिमिट स्क्रीन टाइम, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम 20-20-20 रूल्स यूज कर सकते हैं कि ऑन एवरी 20 मिनट्स लुक एट समथिंग 20 फीट अवे फ्रॉम 20 सेकेंड्स, ठीक है ना। हर 20 मिनट पे आप 20 फीट की दूरी पे रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड तक ऑब्जर्व करिए, फिर से फोकस कर सकते हैं नेक्स्ट 20 मिनट्स तक। सो ये हम रूल्स यूज कर सकते हैं। डोंट रब योर आइज, बात बात में अपनी आंखों को रबिंग नहीं करना चाहिए, जिससे स्प्रेड जेम्स एंड कॉज इरिटेशन और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कीप आइज क्लीन, हमें टाइम टाइम पे रेगुलर वॉश करते रहना चाहिए अपनी आंखों को। सो यू कैन से वार्निंग एज साइन, सी ए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर रेडनेस है, पेन है, इरिटेशन है आई में, ब्लरी विजन हो गया है, सडन लॉस ऑफ विजन हो गया है, सीइंग डबल और डिस्टॉर्टेड इमेज आपको डबल दिख रहे हैं, डिस्टॉर्टेड दिख रहे हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट और फ्लटर्स इन विजन, यू मे सी फ्रिक्वेंट हेडेक आफ्टर रीडिंग और स्क्रीन यूज। तो इस तरह के समस्याओं से निपटने के लिए हमें फटाफट से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसका मतलब विजन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। सो डोंट इग्नोर आई प्रॉब्लम्स, कंसल्ट एन आई डॉक्टर अर्ली एंड गेट द राइट ट्रीटमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू मे टेक केयर ऑफ योर eye? So here eye care and hygiene is important. So my dear students, now the eye and the camera, आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ सिमिलर होता है कैमरा और आई के बीच में। सिमिलरिटीज क्या है? बोथ हैव अ लेंस, दोनों में लेंस होते हैं। बोथ कंट्रोल लाइट्स, दोनों लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें आंखों में पिपल्स, आइरिस कंट्रोल करता है, और कैमरा में क्या करता है? उसमें जो होता है अपर्चर लगे होते हैं जो कि लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। बोथ फॉर्म्स आर रियल इमेजेस, दोनों रियल इमेज बनाते हैं। बोथ कैप्चर इंफॉर्मेशन, ओके, दोनों इंफॉर्मेशन कैप्चर करने का काम करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कंपैरिजन है ह्यूमन आई और कैमरा के अंदर कि यहाँ पे पिपल्स, आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, यहाँ पे अपर्चर कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। यहाँ पे देख सकते हैं कि आई लेंस फोकसेस लाइट, फॉर्म्स एंड इमेज। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंस फोकसेस एंड फॉर्म्स एंड इमेज। यहाँ पे रेटिना पे स्क्रीन की तरह रेटिना वर्क करता है जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। यहाँ पे स्क्रीन ऑलरेडी एक सेंसर या स्क्रीन लगा होता है जिसपे रियल इमेज फॉर्म्ड होता है। सो आई एडजस्ट द लेंस shape to focus light from the object and forms a real inverted and diminished image on the retina, and camera lens focuses light from object and forms a real inverted and diminished image on the film of digital sensors. So आप यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं। दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? बोथ system focus light to form a real image, both forms an inverted and diminished image, both require proper light and control and focusing to get the clear image. The brain of the eye act like the memory card of the camera. Okay, so यहाँ पे बहुत सारी similarities और इन दोनों में क्या क्या difference है ये दी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि form of the eye to brain, how we see. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो आईज बनाए गए हैं, आई बॉल है, लेफ्ट आई, राइट आईज, एंड यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे जा रहा है? ब्रेन को सप्लाई हो रहे हैं कौन? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, सो लाइट इंटर्स द आई and image forms on retina, signals to the brain, signals reach brain and brain interpret image. Role of the brain: brain receives signals from the both the eye, it compares the signals, fills the missing information and correct the small errors, it identifies shapes, colors, movements and distance and depth, it stores memories of what we see and help us make a decisions. ओके, आप एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आई कैप्चर कर रहा है उसको ब्रेन क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, और उसको रिजल्ट में इमेज वो हमको दिखाई दे रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड एवरीडे एग्जांपल्स। द साइंस ऑफ विजन इज यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस एंड हेल्प अस सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो हम इतनी पढ़ाई किए हैं कि हमने आई के फंक्शनिंग्स को देखा है, हमने साइंस ऑफ विजन देखा है, उसका यूज आजकल हम लोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले कि हाउ विजन साइंस इज यूज्ड। आज आप देख पा रहे हैं कि हम ग्लासेस के हेल्प की से हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। कैमरा आजकल हम देखते हैं वो इसी फंक्शनिंग पे काम करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आजकल हम लोग यूज करते हैं, जो कि क्या करता है कि मैग्नीफाई करने का काम करता है, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े इमेज के साथ दिखा देता है। माइक्रोस्कोप्स का काम क्या है? यूज लेंस टू सी अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। बाइनोकुलर्स का यूज करते हैं, इसमें भी लेंसेस और प्रिज्म का यूज होता है, जो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर और मैग्नीफाइंग देखने का काम करते हैं हम। और मोर रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, पेरिस्कोप्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट्स हैं, रीडिंग इन गुड लाइट्स। ये सारी चीजें क्या हैं कि मोर रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एवरीडे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं सीइंग इन डे लाइट, यूजिंग स्मार्टफोन स्क्रीन्स, ड्राइविंग एट नाइट, रीडिंग बुक्स, सनग्लासेस। ये सब क्या है? रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जो कि हम एवरीडे यूज करते हैं। ओके, सो हियर इज सम क्वेश्चंस आर गिवन फॉर यू, सो यू मे गिव द आंसर्स। नेक्स्ट आते हैं हम समरी की बात करें अगर हम, द जर्नी ऑफ विजन, द अमेजिंग जर्नी ऑफ लाइट एंड द साइंस ऑफ विजन इज वन व्यू। आप देख सकते हैं कि लाइट ऑब्जेक्ट से आई में एंटर की, लेंस उसको फोकस करके एक रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाया, रेटिना पे इमेज बन रहा है, रेटिना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और पास ऑन किया किसको? ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व पास ऑन किया ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रेट करके इमेज का फॉर्मेशन कर लेता है। हमने सीखा क्या यहाँ पे कि द आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल सिस्टम विद अ कॉर्निया, पीपल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, एंड द लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड image on retina. The brain processes the signals and help us to see, remember and understand. Defect of vision happens when the image is not formed properly on the retina. Good eye care and hygiene keep our eyes healthy and our vision is strong. And last, vision science is used in many devices like cameras, microscope, telescope and more. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आई से ब्रेन और ये कैमरा दिखा रखा है कि मतलब कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। सो विजन कनेक्ट्स लाइट, आईज एंड ब्रेन, अ परफेक्ट टीम वर्क ऑफ नेचर एंड साइंस। सो माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर आईज, दे हेल्प you see today and dreams tomorrow. Okay, so see smart, care better, live brighter, live brighter. So my dear students, ये जो चैप्टर था हमने इसको पूरा डिटेल्ड में कवर किया है, थ्योरेटिकल पार्ट्स हमने इसमें कवर किए हैं। अब इस पे हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो चैप्टर था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। So thank you very much for watching this video.